नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र बंसीवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स इंस्पिरेशन पे। जिससे कि हमारे एनटी यूजीसी नेट का जो बैंकिंग जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, उसके 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो तीनों ही वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हमारे स्टैटिस्टिक्स के 3 या 4 चैप्टर समथिंग कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखना। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसे हम हिंदी के अंदर वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो आइए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वित्तीय संस्थाएं उन संस्थानों का समूह है जो मौलिक लेन देन के निष्पादन के संबंध में कार्य करती हैं। देखिए, जो वित्तीय संस्थाएं होती है ना, वो जो मुद्रा होती है उसके लेन देन के निष्पादन के संबंध में कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा का लेन देन करती है, जो कि मध्यकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन ऋण भी हो सकता है। ठीक है, और ये उद्योगों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराती हैं, जो भी इंडस्ट्रियल है, ठीक है, उनको लोन देती हैं ये जो संस्थाएं हैं। देखिए, सबसे पहली जो संस्था है वह है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये IFCI। दूसरी हो जाएगी राज्य वित्त निगम। ठीक है, तीसरा हमारे है भारतीय औद्योगिक साख एवं वित्त निगम। देखिए, ये जितनी भी संस्था है इन सब के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, भारतीय औद्योगिक साख एवं वित्त निगम, जिसे हम हिंदी के अंदर ICICI बोलते हैं। देखिए, इनकी स्थापना वगैरह, कार्य क्षेत्र क्या क्या है इनके, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। LIC हो गई, IDBI, SIDBI, GIC, UTI, निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, और SIDBI बैंक वगैरह, इन सब के बारे में आपको इसे डिस्कस करने वाला हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो बैंक है वह आता है IFCI, जिसे हम हिंदी के अंदर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और इंग्लिश के अंदर हम इसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, जो IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को की गई थी। ठीक है, और यह पहला अखिल भारतीय विकास बैंक था। अगर यदि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला अखिल भारतीय बैंक कौन सा है, तो ऑप्शन IFCI करेक्ट होगा। ठीक है, यह वित्त निगम खुले बाजारों में बॉन्ड और ऋण पत्र भी जारी करने के लिए अधिकृत है। देखिए, जो IFCI होता है वह खुले बाजार के अंदर बॉन्ड और ऋण पत्र भी जारी करने का ऑथराइज है। ठीक है, इस संस्थान के पास विश्व बैंक से विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। जो IFCI, इसके पास जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का इसको अधिकार है। यह RBI से भी उधार ले सकता है। ये जो IFCI बैंक है, ये RBI से भी उधार ले सकता है। ठीक है, देखिए, इसे 1993 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। ये औद्योगिक संस्था को 25 वर्ष के लिए ऋण दे सकता है। जो IFCI है, ये औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 25 वर्षों के लिए ऋण दे सकता है। और इसकी जो एवरेज टाइम पीरियड है लोन का, वो 12 साल है, और अधिकतम 25 साल की समय अवधि के लिए ऋण दे सकता है। ठीक है, 2 जनवरी 1988 को जोखिम पूंजी एवं तकनीकी वित्त निगम का गठन किया गया, जो नवीन तकनीकी उद्योगपति की परियोजना को बिना ब्याज के ऋण देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी के अंदर राज्य वित्त निगम और शॉर्ट के अंदर हम इसे बोलेंगे SFC। ठीक है, देखिए, SFC की स्थापना जो हुई थी 28 सितंबर 1951 को की गई थी। इसके द्वारा मध्यम एवं लघु स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जो SFC की स्थापना क्यों की गई थी, मध्यम और लघु स्तरीय जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन की स्थापना के लिए की गई थी। पंजाब वित्त निगम स्थापित करने वाला पहला राज्य था। देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए SFC की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी, तो अपना हमारा आंसर होगा पंजाब। ठीक है, अथॉरिटी, इसकी जो कैपिटल होती है, अथोराइज कैपिटल, वो न्यूनतम 1 करोड़ होती है और अधिकतम 50 करोड़ हो सकती है। आइए हम SFC के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह औद्योगिक फर्मों को 20 वर्षों के लिए दिए गए ऋणों तथा पूंजी के बाजार में जारी किए गए ऋणों की गारंटी देता है।
औद्योगिक फर्मों के अंशों, बॉन्ड या ऋण पत्रों के अभिगोपन करता है। ठीक है। मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देता है और औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र को क्रय करता है। ये क्रय विक्रय का भी कार्य करता है। क्रय विक्रय कार्य से मतलब ऋण पत्र को क्रय और विक्रय कर सकता है तथा जो अंश होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, उनको अंडरराइटिंग कर सकता है। अंडरराइटिंग का कमीशन, अंडरराइटिंग जो होता है वो आपको पता होगा। अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि गारंटी देता है कि किसी कंपनी को कि उसके जो इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर हैं वो अगर नहीं बिकते हैं तो एसएफसी उनको खरीद लेगा। ठीक है, उनको अंडरराइटिंग कर देगा। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, जिससे कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसे शॉर्ट के अंदर हम बोलेंगे आईसीआईसीआई। ठीक है। देखो, आईसीआईसीआई एक बैंक है और इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को की गई थी। ये पूर्णतः निजी क्षेत्र से और निजी क्षेत्र की पूंजी लगी हुई है। आईसीआईसीआई जो बैंक है वो पूर्णतः निजी क्षेत्र का बैंक है और इसके अंदर जो पूंजी लगी है वो निजी क्षेत्र की लगी है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट की पूंजी नहीं लगी हुई है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? निजी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात, विकास एवं आधुनिकीकरण में सहायता देना, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना है, विनियोग बाजारों को विकास करना। ठीक है, ये जो निजी क्षेत्र के जो उपक्रम और निर्यात जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल होती है उनको विकास और आधुनिकीकरण में सहायता देता है और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना एवं विनियोग बाजारों का विकास करता है। ठीक है। 1 अप्रैल 1996 को सरकार ने नौवहन उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने वाली SCICI, जिसे फुल फॉर्म है इसकी शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, को ICICI में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 1996 को जो शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट का जो कंपनी थी उससे भी ICICI के अंदर मिला दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा बैंक रहने वाला है IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। इसके जो कार्य हैं वह इस प्रकार हैं: अंशों एवं बॉन्ड्स का क्रय एवं अभिगोपन करना, औद्योगिक संस्था को ऋण देना, अनुसंधान सर्वेक्षण करके तकनीकी आर्थिक अध्ययन को संपन्न करना, और तीसरा जो इसका कार्य है भावी विकास के लिए प्राथमिकता के क्रम निर्धारित करना। ठीक है, ये इसके कुछ कार्य दिए हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं। इसे 1976 को RBI से अलग कर दिया गया। सब देखो, 1976 से पहले RBI के अंदर ही इंक्लूड होता था, बट 1976 के बाद इसे RBI से अलग कर दिया गया। इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। 1990 के अंदर IDBI को है ना सिडबी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है, सिडबी की स्थापना करने के बाद लघु एवं लघुतर उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए का दायित्व अब सिडबी को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1990 के अंदर IDBI को सिडबी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो भी IDBI के जितने भी कार्य थे वो सिडबी द्वारा किए जाएंगे। ठीक है। IDBI को एक्ट 2004 को IDBI लिमिटेड में रूपांतरित किया गया। यह बैंक एक कंपनी एक्ट 1956 के अधीन एक कंपनी व RBI एक्ट 1934 के अधीन एक अनुसूचित बैंक है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो कंपनी एक्ट 1956 के नज़रिए से देखा जाए तो यह कंपनी, और RBI एक्ट 1934 के नज़रिए से देखा जाए तो यह एक अनुसूचित बैंक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, जिसे हम हिंदी में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे। इसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी। इसका जो पूर्व नाम था वह IRBI, ठीक है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। और जो IRBI की जो स्थापना की गई थी 1985 के अंदर की गई थी, और
इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में उपस्थित है। ये भी क्या होता है, ये जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल होती है उनको क्या करते हैं, उनको ऋण प्रदान करता है। इस कहने का मतलब यह है पूरा कि जो IIBI है वो इंडस्ट्रियल कंपनी जो होती है उन लोगों को लॉन्ग टर्म ऋण देने का कार्य करता है। ठीक है। LIC के बारे में हम लोग जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमको नॉलेज नहीं है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए LIC की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1956 को। ठीक है। इस निगम के अंदर मुंबई में केंद्रीय कार्यालय के साथ ही वर्तमान में 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि टोटल जो इसके कार्यालय में 7 हैं और एक जो मेन जो इसका कार्यालय है मुंबई के अंदर उपस्थित है। 101 मंडल कार्यालय हैं और 2048 की शाखा कार्यालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास GICI, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी के अंदर हम इसे भारतीय साधारण बीमा निगम भी बोलते हैं। देखिए LIC तो क्या होता है, जीवन बीमा होता है, और जीवन बीमा मतलब लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उससे संबंधित होता है, जबकि ये जो GICI है वह नॉर्मल इंश्योरेंस है। नॉर्मल इंश्योरेंस मतलब इसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो नहीं आता। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। देखिए GICI की स्थापना 22 नवंबर 1972 को की गई थी। इसके अंदर 4 कंपनी को बांटा गया। कौन कौन सी थी 4 कंपनी, आइए देखते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए जो चारों कंपनी है ये सबसे पहले अलग अलग थी। ठीक है। अलग अलग का मतलब इन चारों कंपनियों का कार्य कुछ अलग होता था और कुछ हद तक सेम भी होता था। तो इन चारों को ही मिला दिया गया और इसे GICI के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। ये इसी की कंपनियां हो गई। कार्य हालांकि उनका अभी तक वही है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए UTI की स्थापना जो हुई थी 1964 के अंदर हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वह है जो मध्यम आय वर्ग के लोगों को निवेश योग्य बचत को आकर्षित करना और निवेश कंपनी की अंश पूंजी में निवेश करना। देखिए UTI का जो उद्देश्य है जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो अगर निवेश करना चाहे तो छोटी छोटी बचतों के रूप के अंदर इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ठीक है। निजी क्षेत्र में UTI बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर एक्सिस बैंक जो कि 30 जुलाई 2007 से प्रभावी है। ठीक है। पहले UTI लिमिटेड था जिसका नाम अब बदल दिया गया। इसे हम अब एक्सिस बैंक के रूप से जानते हैं और जो एक्सिस बैंक की जो कन्वर्ट हुआ था ये वो 30 जुलाई 2007 को हुआ था। ठीक है। इससे पहले इसको UTI AMC अर्थात यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट कंपनी था, इसका जो पूरा नाम था पहले। ठीक है। UTI के 4 प्रवर्तक होते हैं। प्रवर्तक का मतलब चलाने वाले। ठीक है। LIC, SBI, BOB और PNB। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SBI, BOB और PNB। UTI पर SEBI के दिशा निर्देश लागू होंगे। यह म्यूचुअल फंड की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है। UTI को 2 भागों में विभाजित किया गया है, UTI फर्स्ट और UTI सेकंड। UTI फर्स्ट के अंदर क्या होता है, गारंटी सहित प्रतिफल वाली योजना और शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य आधारित योजना। ठीक है। इसका ये जो UTI सेकंड है इसका निजीकरण कर दिया गया और UTI फर्स्ट के सभी दायित्वों को समाप्त कर इसे बंद करने की योजना है। जो UTI फर्स्ट है इसे बंद करने की योजना चल गई है और UTI सेकंड है इसे निजीकरण हाथों में दे दिया गया है, इसका निजीकरण कर दिया गया है। ठीक है। देखिए सेकेंड लाइफ जो हमारा जो बैंक है वह एग्जिम बैंक है। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्ट 1981 के अधीन की गई थी। इस बैंक का कार्य क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। जो भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मौद्रिक गतिविधियां हैं वो इस बैंक के अंतर्गत आएगी। ठीक है।
लास्ट जो हमारा बैंक है वह है भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, जिसे आईडीबीआई द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया था और बाद के अंदर इसे इस सिडबी के नाम से जाना गया। अब यह सिडबी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी आईडीबीआई के स्थान पर। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 250 करोड़ है, जिसे 1000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इसका जो कार्यालय वह लखनऊ में है। इस बैंक के 5 क्षेत्रीय कार्यालय व 21 शाखा कार्यालय विभिन्न भागों में हैं। 1992-93 के अंदर सिडबी ने लघु औद्योगिक इकाई के लिए लाभार्थ 3 योजनाएं प्रारंभ की। 3 योजनाएं कौन कौन सी इसकी आइए देखते हैं। सबसे पहली जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत सहायता की योजना, और दूसरी जो इसकी लाभ अर्जित करने वाली कंपनी के लिए उपकरण वित्त योजना, और तीसरी है राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मियों के भुगतान के लिए पुनर्वित्त योजना। ठीक है। सिडबी की जो कार्य वो इस प्रकार है, कार्य पढ़ते हैं हम इसके। सिडबी की स्थापना के बाद वह सभी कार्य इसको स्थानांतरित कर दिए गए जो कार्य लघु उद्योगों के लिए आईडीबीआई करता था। देखिए, जो सिडबी की स्थापना वो आईडीबीआई के स्थान पर की गई है और आईडीबीआई की स्थापना 1964 के अंदर की गई थी। ठीक है। ये देश में फैली हुई लघु इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए वर्तमान बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रयोग करता है। प्राथमिक उधार संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्वित्त प्रबंध करना और उनके सहायता के लिए साधन उपलब्ध कराता है। कौन? सिडबी। लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा विक्रय की गई मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध कराना तथा उनके द्वारा निर्मित माल पर भी सब्सिडी उपलब्ध कराता है। जो सिडबी होता है वह लघु स्तर की जो औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित की गई मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध कराता है और निर्मित माल पर सब्सिडी उपलब्ध कराना है। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि खरीद, किराया एवं विपणन सहायता के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। यह जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं सिडबी द्वारा उन्हें भी प्रोवाइड किया जाता है। राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के दुर्लभ कच्चे माल एवं इकाइयों के उत्पादों के विक्रय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। देखिए, जो सिडबी होता है वह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम जो टर्म के लोन होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाता है। महिला उद्यम निधि एवं महिला विकास निधि, राष्ट्रीय इक्विटी निधि और निश्चित उधार देने वाली एजेंसियों द्वारा बीज पूंजी या नरम ऋण सहायता उपलब्ध कराना। प्राथमिक उधार संस्थाओं को लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्यात के लिए निर्मित वस्तुओं के वित्त प्रबंध के लिए प्रत्यक्ष सहायता एवं पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। कुल मिला के बात ये जो सिडबी है वो आईडीबीआई के स्थान पर खोला गया है और आईडीबीआई की स्थापना 1964 के अंदर की गई थी और 2 अप्रैल 1990 के अंदर आईडीबीआई के स्थान पर सिडबी को स्थानांतरित कर दिया गया था। सिडबी द्वारा क्या हुआ? सिडबी द्वारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ठीक है। तो आज के हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही खत्म होते हैं।